अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है ये न्यूक्लिक एसिड्स हैं। अब इनके सबसे पहले हमने देखना है कि इनको डिस्कवर किसने किया था। हु वाज द साइंटिस्ट नेम वाज द एफ मिशर एंड इन 1869 ही डिस्कवर्ड इट फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ द पस सेल्स। इसने 1869 में पस सेल्स के न्यूक्लियस में से न्यूक्लिक एसिड्स को डिस्कवर किया था। अब इनका नाम किस बेस पे रखा गया है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स हैज़ specific name because they are extracted from the nuclei and they have acidic nature। ये न्यूक्लियस से एक्सट्रैक्ट हुए थे प्लस इनकी एसिडिक नेचर है, इसकी वजह से इन्हें न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। They were named because their separation from the nuclei and they are acidic in nature। न्यूक्लिक एसिड्स इधर न्यूक्लिक में सी डालना है। न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, डीएनए एंड आरएनए। अब डीएनए की प्रेजेंस कहाँ है या अकरेंस क्या है। इट अकर इन क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ द सेल। इट हैज़ लेसर क्वांटिटी इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। डीएनए की ऑलमोस्ट जो ज़्यादा क्वांटिटी है वो आपको न्यूक्लियस के अंदर ही मिलेगी। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत कम क्वांटिटी मिलती है। अब आरएनए कहाँ प्रेजेंट है। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोलस। Nucleolus is a round body present inside the nucleus. RNA is also present in ribosomes and in the cytosol। DNA आपको साइटोसोल के अंदर या ये राइबोसोम्स वगैरह में नहीं मिलेगा। अब न्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन। न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं। न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लिक एसिड का स्मॉलर जो यूनिट है जिससे ये न्यूक्लिक एसिड मिलके बनते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स है। पॉली मीन्स मैनी, मर्ज मीन यूनिट, यानी न्यूक्लियोटाइड्स के कई यूनिट मिलके न्यूक्लिक एसिड्स बनाते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। 5 कार्बन मोनोसैकेराइड पेंटोस शुगर विच इज़ राइबोस। ठीक है। अब ऊपर मैंने आपको पढ़ाया कि न्यूक्लिक एसिड्स 2 तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है। अब और दोनों ही किससे मिलके बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। अब इस न्यूक्लियोटाइड का हमने स्ट्रक्चर देखना है। इसका स्ट्रक्चर ये है कि इसके अंदर 5 कार्बन शुगर है, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, पेंटोस शुगर द शुगर विच इज मेड अप ऑफ 5 कार्बन। अब आरएनए के केस में और डीएनए के केस में इस पेंटोस शुगर के अंदर एक H और OH ग्रुप का फ़र्क होता है, जिसकी वजह से आरएनए के अंदर शुगर को हम कहते हैं राइबोस शुगर और डीएनए के अंदर शुगर को हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोस। नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं, डबल रिंग भी हो सकती हैं, सिंगल रिंग भी हो सकती हैं। जो सिंगल रिंग होती हैं उन्हें पायरामिडीन्स कहा जाता है और जो डबल रिंग्स होती हैं उन्हें प्योरीन्स कहा जाता है। पायरामिडीन्स के अंदर जो नाइट्रोजीनियस बेसिस आएंगी वो साइटोसिन, थायामीन, ये आती हैं डीएनए में और थायामीन की जगह यूरासिल आती है आरएनए में। और जो प्योरीन्स हैं इसमें आती हैं एडेनिन और गुआनिन, ये डबल रिंग्स होती हैं। उसके बाद एक फास्फोरिक एसिड, यानी जो न्यूक्लियोटाइड है, it has 3 units, a pentose sugar, a nitrogenous base and a phosphoric acid। Phosphoric acid has ability to establish ester linkage with the OH group of the pentose sugar। अब आगे आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगी कि ये जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं ये और फास्फोरिक एसिड ये किसके साथ अटैच होते हैं, पेंटोस शुगर के, यानी 5 कार्बन शुगर के साथ। जो फास्फोरिक एसिड है वो एस्टर लिंकेज बनाता है OH ग्रुप ऑफ पेंटोस शुगर। अब देखते हैं किस OH ग्रुप के साथ ये लिंकेज बनाएगा।
In a typical nucleotide, nitrogenous base is attached at the carbon number 1. आप जब भी एक जनरल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें नाइट्रोजीनियस बेस कार्बन नंबर 1 पे अटैच होती है, और जबकि फास्फोरिक एसिड जो है वो कार्बन नंबर 3 पे अटैच होता है शुगर के। देखो ये जो ATP है ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। इसके अंदर ये पेंटोज शुगर है, इसके साथ एडेनिन बेस अटैच हुई होती है। एडेनिन हमारे पास आती है प्योरीन्स में, डबल रिंग बेस है, ठीक है। उसके साथ अब ये फास्फोरिक एसिड अटैच है, ठीक है। इसके दरमियान ये जो बॉन्ड है इसे टाइल्ड बॉन्ड बोलते हैं, और इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। अब ये देखो, अगर एक एडेनिन पेंटोज और फास्फेट हो तो इसे हम कहेंगे AMP, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। अगर एक एडेनिन पेंटोज शुगर और 2 फास्फेट्स ग्रुप हों तो उसे हम कहेंगे ADP। अगर एक एडेनिन पेंटोज शुगर और 3 फास्फेट ग्रुप्स हों तो उसे हम कहेंगे ATP। यानी इसका मतलब ये है कि 3 फास्फेट होंगे तो ATP की ब्रेक डाउन होगी, एक फास्फेट रिलीज होगा, साथ एनर्जी रिलीज होगी तो वो कन्वर्ट होगा ADP में। ADP की ब्रेक डाउन होगी, साथ फास्फेट रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा AMP के अंदर, ठीक है। ATP के ये कंपोनेंट्स थे और ATP इज अ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड्स, ये ATP जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ये DNA या RNA के स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। इसको हम ATP को सेल एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। सेल देखो उसने अपने सारा प्रोसेसेस चलाने, उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से लेता है? वो एनर्जी लेता है ATP से। जैसे हमने कोई चीज़ परचेसिंग करनी होती है, हमारी करेंसी पाकिस्तान की क्या है? रुपीज़। हम उसको रुपीज़ देते हैं शॉपकीपर को और वो हमें हमारी रिक्वायर्ड जो भी चीज़ होता है वो दे देता होता है। अच्छा, अब अगली डेफिनेशन है न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजीनियस प्लस पेंटोज शुगर। अब न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाइट्रोजीनियस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड था। न्यूक्लियोसाइड के अंदर फास्फोरिक एसिड इंक्लूड नहीं होता। ये दोनों डेफिनेशंस अक्सर पूछते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड एंड द न्यूक्लियोसाइड। फिर इनकी डेफिनेशंस और इनके स्ट्रक्चर्स के साथ आपने इसे पेपर में अटेम्प्ट करना है। थैंक यू।